माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विपिन बिहारी और आप सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों का NMBB कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये लॉकडाउन के बाद पठन पाठन में थोड़ी समस्या तो हो रही है, परंतु मैं आपके साथ हूं और हमेशा आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के बीच साइंस के क्लास लेकर के आया हूं, क्लास 10th के बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखेंगे। अगर कोई समस्या होगी तो मैं आपके साथ हूं। तो चलिए मैं आप शुरुआत करूँ आपके बीच। तो स्टूडेंट्स, मैं इसमें शुरू कर रहा हूं आपको जीव विज्ञान का चैप्टर इकाई 1 और इसका नाम है जैव प्रकरण। आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मैं इसमें शुरू कर रहा हूं आपको कि जैव प्रकर्म होता क्या है। स्टूडेंट्स, तो इसका सबसे पहले मैं एक परिभाषा दे दूं कि जैव प्रकर्म है क्या। तो वे सभी प्रकर्म जो जीवों में अनुरक्षण कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स, वे सभी प्रकर्म जो जीवों में अनुरक्षण कार्य करते हैं उसको जैव प्रकर्म कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि, ये सभी जो है ये जैव प्रकर्म के अंतर्गत ही आता है। तो स्टूडेंट्स, मैं अब बारी बारी से आपको ले चलता हूं। मैं शुरू करता हूं पोषण के बारे में। ध्यान देंगे, आप अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख भी लीजिए। जैव प्रकर्म मैं लिखा देता हूं। वे सभी प्रकर्म जो जीवों में अनुरक्षण कार्य करते हैं जैव प्रकर्म कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। मैं इसको बारी बारी से अब समझाऊंगा, तो आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं पोषण के बारे में, आप लोग ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, मैं पोषण के बारे में बताता हूं। स्टूडेंट्स, पोषण वह विधि है जिसमें कोई भी जीव पोषण तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि वह विधि जिसमें कोई भी जीव पोषण तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है पोषण कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि पोषण का मतलब क्या हुआ। स्टूडेंट्स, जैसे कहने का तात्पर्य हुआ कि एक मानव की मैं बात करूं तो मानव के जिंदा रहने के लिए, इस शरीर के लिए बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता है। और ये सारे तत्व जब यह शरीर में मनुष्य जब लेता है तभी उसका क्या होता है, वह एक जीवन जीने की स्थिति में आ पाता है। तो वही क्या है, पोषण का मतलब हुआ कि वह विधि जिसमें कोई जीव पोषण तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है पोषण कहलाता है। अब मैं बता दूं कि पोषण कितने प्रकार के हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए। पोषण की परिभाषा मैं लिखा देता हूं। लिखिए, वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि पोषण कितने प्रकार के हैं, मतलब पोषण के प्रकार। तो चलिए अब मैं उसके बारे में बताता हूं कि पोषण कितने प्रकार के हैं। ध्यान देंगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स, पोषण की मुख्यतः 2 विधियां हैं। पोषण की कितने विधि हुए? 2 विधि स्टूडेंट्स। एक हुआ स्वपोषण और दूसरा हुआ पर पोषण। स्वपोषण के बारे में बता दूं। स्व मतलब स्वयं और पोषण मतलब जो तत्व उसको उपयोग करने योग्य है उसका उपयोग करता है। अर्थात स्वपोषण का एकदम सिंपल परिभाषा मैं आपको बता दूं कि पोषण की वह विधि, स्टूडेंट्स, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्टूडेंट्स, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इस कैटेगरी में आपके पौधे को देखिए। पौधा क्या करता है, स्वयं अपना भोजन जो है वो
तैयार करता है, तो वो क्या हुआ, स्वपोषण की कैटेगरी में आता है स्टूडेंट्स। परपोषण, परपोषण का मतलब हुआ कि वह पोषण की वह विधि जिसमें क्या होता है, दूसरे पर निर्भर हो, तो क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं, परपोषण कहलाते हैं। तो स्वपोषण और परपोषण, स्व मतलब स्वयं पर निर्भर रहना और परपोषण मतलब दूसरे पर निर्भर रहना। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि परपोषण, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देंगे, ये परपोषण जो है, परपोषण, यह परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है स्टूडेंट्स। एक है मृतजीवी, एक है परजीवी और एक है प्राणी संपोषण। आ गया समझ में कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको मृतजीवी पोषण के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मृतजीवी जो पोषण होता है, तो मृतजीवी पोषण में जो जीव होते हैं वह मृत जीवों के शरीर से भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। आ गया समझ में? मैं फिर से बता देता हूं कि मृतजीवी पोषण में जो जीव होते हैं वो मृत जीवों के शरीर से भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। वही अब मैं बता देता हूं कि परजीवी पोषण में क्या होता है। तो परजीवी पोषण में जो जीव है वह दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आ गया समझ में? मैं इसको एक बार फिर बता देता हूं स्टूडेंट्स कि मृत जीवी पोषण में जो जीव होते हैं वह मृत जीवों के शरीर से भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। वही परजीवी पोषण में जो जीव हैं वह दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप में रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आ गया समझ में? अब मैं आपको ले चलता हूं कि प्राणी संपोषण के बारे में ध्यान दीजिए आप लोग, मैं उसको बता रहा हूं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बता रहा हूं प्राणी संपोषण क्या है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। एक बार मैं फिर बोल दूं कि प्राणी संपोषण क्या है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, पोषण की कितने विधियां हैं और परपोषण के कितने प्रकार हैं। और 3 प्रकार है परपोषण के, मैंने बताया कि मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। आप लोग ध्यान देंगे इसके बारे में। स्टूडेंट्स आपको मैं एक लाइन में बताता हूं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, एक लाइन में याद रखना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या क्या है। तो क्लोरोफिल, CO2, जल और सूर्य के प्रकाश। क्लोरोफिल, CO2, जल और सूर्य के प्रकाश के बिना यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको ले चलता हूं इसके बाद कि मनुष्य के आहार नाल से संबंधित कुछ बात बताऊंगा, क्योंकि पोषण के अंतर्गत ही सारे चीज होते हैं। तो चलिए मैं उसके बारे में समझा रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग।
स्टूडेंट्स, मैं अब बताने जा रहा हूं आपको कि पाचन तंत्र का कैसे निर्माण होता है। क्या बताने जा रहा हूं कि पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान देंगे तो मनुष्य में आहार नाल, मनुष्य जो है जिससे मानव है, तो उस मानव का आहार नाल, पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया, ये मिल करके ही पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? स्टूडेंट्स, अब मैं बताता हूं कि पाचन रस किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे तो पाचन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को पाचन रस कहते हैं। क्या बोले मैंने कि पाचन ग्रंथियों से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं हम लोग? पाचन रस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बताता हूं कि आहार नाल जो है वह मुख्य गुहा से लेकर मल द्वार तक लंबी होती है। आहार नाल मुख्य गुहा से लेकर के मल द्वार तक लंबी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताया कि जैव प्रकरण, पोषण की विधियां, कितने प्रकार के पोषण हैं। अब इसके बाद मैं इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आऊँगा और इसको आप याद करेंगे। और ये वीडियो को आप नियमित रूप से देखें। आपके एनएमबीबी कोचिंग सेंटर आपके हर समस्या में आपके साथ है। तो आप लोग पढ़ते रहिए एनएमबीबी ऑनलाइन क्लासेस में, और आपकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ। मैं जाते जाते आपको कह देता हूँ कि मेरे कोचिंग का जो वेबसाइट है www.nmbvcoaching.com, आप उस पर लॉगिन करने पर आपको मिलेंगे ऑनलाइन क्लासेस शेयर। आप वहां से सारा स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, और देखने के बाद वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जब मैं अगला वीडियो जब डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।